नमस्कार, मैं महिमा आज आपको सुनाने जा रही हूँ हिंदी की प्रख्यात लेखिका दीपक शर्मा द्वारा लिखी हुई कहानी कुल जोड़। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। पापा के दफ्तर पहुँचते पहुँचते मुझे 4 बज जाते हैं। वे अपने ड्राइंग रूम एरिया के कंप्यूटर पर बैठे हैं, अपनी निजी सेक्रेटरी रंभा के साथ। दोनों खिलखिला रहे हैं। रंभा से आज कुछ भी ठग लो। मुझे देखते ही पापा अपनी कंप्यूटर वाली कुर्सी से उठकर मुझे अपने अंक में ले लेते हैं। इसने अभी कुछ देर पहले 50,000 रुपये बनाए हैं। कैसे? उनके आलिंगन के प्रति मैं विरक्त हो उठती हूँ। पहले की तरह उसके उत्तर में अपनी गाल उनकी गाल पर नहीं जा टिकाती। शेयर्स से सुबह जो शेयर खरीदे थे उनकी कीमत 3 बजे तक 5 गुना बढ़ गई और इसने उन्हें बेच डाला। बधाई दो इसे। इधर मैं इसे बधाई देने ही तो आई हूँ। पापा से मैं थोड़ी अलग जा खड़ी होती हूँ, इसकी ड्राइविंग सीखने के लिए और इसकी नई ऑल्टो के लिए। रंभा की खिलखिलाहट लोप हो रही है। हरीश ने तो सिखाई नहीं होगी, मैं व्यंग कर रही हूँ। रंभा हरीश की पत्नी है, जो पापा के रिटायरमेंट के समय के सरकारी दफ्तर में एक जूनियर पीए है। और पापा ने उससे जब अपनी रिटायरमेंट के बाद खोली गई अपनी इस नई कंसल्टेंसी के लिए एक निजी सेक्रेटरी की ज़रूरत की बात की थी, तो उसने रंभा को ऑन पेश किया था 15,000 रुपये माहवार पर। किचन को फ़ोन करो रंभा। पापा तुरंत स्थिति संभाल ले जाते हैं। 3 चाय और 1 प्लेट पनीर पकौड़े इधर भेज दे। जी सर। मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना रंभा सोफे के बगल में रखे फ़ोन पर 3 अंक घुमाकर पूछती है, किचन? पापा ने अपना यह दफ्तर अपने एक मित्र के गेस्ट हाउस के एक स्वीट में खोल रखा है, जिसकी रसोई से जो चाहे जब चाहे कुछ भी मंगवा सकते हैं। सच पूछें तो यह पापा का दफ्तर कम और अतिथि आवास ज़्यादा है। शहर से बाहर के अपने मित्रों और परिवारजनों को पापा यहीं ठहराते हैं, उधर मम्मा के पास नहीं। पापा मेरे लिए कुछ मत मंगवाइए। पहले की तरह सोफ़ा ग्रहण करने के बजाय मैं वहीं खड़ी रहती हूँ। मुझे आपसे एक बात कहनी है, सौरभ के बारे में, अकेले में। सौरभ मेरे पति हैं, 2009 से रईस पिता के इकलौते बेटे, शहर के सबसे बड़े मॉल की एक बड़ी दुकान के अपने पिता की साझेदारी के मालिक, 15 वर्षीय मेरे रोहित और 11 वर्षीय मेरी वृंदा के पिता। अकेले में? हड़बड़ा कर पापा रंभा की ओर देखते हैं। मैं जाऊं? वो अपनी ही छोड़ती है। पिछले शनिवार के अंदाज में सौरभ उस दिन बच्चों को अपने क्लब के स्विमिंग पूल ले जा रहे थे और मैं मम्मा पापा से मिलने उनके घर पर गई हुई थी। रंभा उस समय वहीं थी। अभी 3 ही दिन पहले पापा ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया था और उन दिनों दफ्तर नहीं जा रहे थे। रंभा ही दफ्तर से डाक ला रही थी। लंच के लिए जब हमारा नौकर परसराम पापा को बुलाने गया तो उन्होंने उससे खाने की मेज पर रंभा की प्लेट भी मंगवा ली। यह लड़की बाद में खाएगी। माँ ने मेज पर पहुंचते ही परसराम को रंभा की प्लेट उठा ले जाने का आदेश दिया। जब तक पापा भी रंभा के साथ वहां पहुंच लिए। या तो यह लड़की भी अभी खाएगी या फिर मैं बाद में इसके साथ खाऊंगा। नो कोहॉर्टिंग विद द सर्फ ऑन माई टेबल। अपनी मेज पर मुझे एक दास की संगत स्वीकार नहीं। रंभा की कमजोर अंग्रेजी का लाभ उठाते हुए मम्मा ने अंग्रेजी में पापा से कहा, वह दास नहीं है। रंभा की सुविधा के लिए पापा हिंदी में बोले, वे मेरी मित्र हैं, मेरी मेहमान हैं। हाथ बांधकर परसराम मम्मा की ओर देखने लगा। पापा से ज़्यादा वह मम्मा की बात मानता है। जानता है उसे पक्की सरकारी नौकरी दिलाने में मम्मा उसके लिए अधिक सहायक सिद्ध हो सकती हैं। यूँ तो पापा और मम्मा आईएएस में एक ही साल में आए थे और रिटायर भी इसी एक ही साल में हुए थे। मम्मा मार्च में और पापा सितंबर में। किंतु मम्मा को अपनी एक विदेशी पोस्टिंग के आधार पर सार्वजनिक एक विशाल संस्था में अध्यक्षा की नियुक्ति मिल गई थी। इसी 1 अप्रैल ही से रिटायरमेंट के बाद का एक दिन भी उनका खाली नहीं गया था, जैसे पापा के जनवरी तक के पूरे 4 माह। लेट अप योर टेम्पर मम्मा, लेट इट बी। मैंने मम्मा को संकेत दिया। येट अगेन। मम्मा का चेहरा बुझ चला। बट शी इज़ नॉट आर इक्वल। किंतु हमारे बराबर की नहीं है। क्यों? पापा चिल्ला पड़े। उसके हाथ में उंगलियां कम हैं या खाने के लिए मुंह ज़्यादा है? मैं जाऊं? रम्मा ने पापा की ओर देखकर अपनी ही छोड़ी।
उसकी इसी ही की बारंबारता को देखते हुए हम माँ बेटी उसे अकेले में लाफिंग गैस पुकारा करते हैं। तुम्हारे लिए विशेष बना भोजन मैं उसके साथ बांटना नहीं चाहती थी। मम्मा की आवाज़ टूटने लगी। रिमिट योर हॉटर मम्मा, फॉर माई सेक। मेरी खातिर प्लीज़ अपना दर्द छोड़ दो माँ। ठीक है, मम्मा ने परशुराम को संबोधित किया, सभी प्लेट यहीं रहने दो। खाने की कुर्सी के पास खड़ी रंभा ने अपनी हाथ गैस फिर छोड़ी, पापा की ओर देखते हुए। बैठो रंभा, पापा से पहले मैंने उसे कह दिया। मर्यादा बनाए रखने के लिए मम्मा फिर वहाँ खाने के अंत तक बैठी तो जरूर रहीं, मगर पुराने अभ्यास के विपरीत उन्होंने कोई भी पकवान न ही किसी को परोसा और न स्वयं ही भरपेट खाया। सौरभ के बारे में है, पापा सोच में डूब जाते हैं। तो चलो हम ही उधर हॉल में चलते हैं, रम्मा या कंप्यूटर का अपना काम पूरा कर लेगी। ठीक है। पापा के साथ मैं भी अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ाती हूँ। और चाय भी हम दोनों वहीं ले लेंगे। और मेरी चाय, रम्मा मचलती है, वह मैं यहाँ भिजवा दूंगा तुम्हारे पनीर पकौड़ों के साथ। हॉल में पापा के मित्र के दूसरे किराएदार ने 2 सोफ़ों के साथ 8 कुर्सियाँ और एक लंबी मेज लगवा रखी है, जो उसकी कंपनी की मीटिंग्स के दौरान कॉन्फ्रेंस के काम में लाई जाती है और मीटिंग्स के बाद खाने खिलाने के। रसोई की तरह पापा इस हॉल के खाली होने पर इसका प्रयोग भी मुक्त रूप से करते हैं। वास्तव में इस फ्लैट की एंट्री ही हॉल से होती है। हाँ, तो सौरभ क्या कहता है? हम दोनों के सोफे पर अपने अपने आसन ग्रहण करते ही पापा पूछते हैं, उसने आज रंभा को वह नई ऑल्टो ड्राइव करते हुए क्या देख लिया? मुझे आपसे यह पूछने के लिए इधर भेज दिया, क्या वह मोटर आपने उसे खरीद कर दी है? उसे बता देना मेरे निजी मामलों में उसे दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। मुझे भी नहीं है, मैं सतर्क हो जाती हूँ। इधर मैं पापा को नाराज करने नहीं आई हूँ। तुम जानना चाहोगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तुम तो मेरी लाडली हो, मेरी निहंग लाडली। पापा मेरे हाथ से खेलने लगते हैं, मानो अभी भी मैं कोई बच्ची रही। हाँ पापा, मैं जानना चाहती हूँ। मैंने उसे खरीद कर नहीं दी, सिर्फ उसे खरीद का लोन दिया है, जिसे वह आप ही के शेयर्स बेचकर उतार रही है। प्लीज़ पापा, उस परजीवी को बाहर निकाल फेंकिए। तुम मुझे परजीवी कहो? उसे नहीं। आई लिव ऑन हर, सी इज़ नॉट लिव ऑन मी। मैं उसके सहारे जी रहा हूँ, वह मेरे सहारे नहीं जी रही। मगर क्यों? जीने के लिए आपको ऐसी मूर्खा का सहारा क्यों चाहिए, जब मम्मा आपके साथ खड़ी हैं? वह मेरे साथ कहाँ खड़ी होती हैं? आगे ही आगे निकल भागती है। भूल जाती है हम दोनों बराबर की तनख्वाह पाते रहे हैं, बराबर के रैंक से रिटायर हुए हैं, बराबर की पेंशन पा रहे हैं। और सच बताऊं तो वह यह भी भूल जाती है कि सबसे पहले मानव जीव हैं हम। हमें मानव स्पर्श की, मानव प्रेम की ज़रूरत रहती है। मैं चाहूँ तो कह सकती हूँ पापा, यह शिकायत तो मम्मा भी कर सकती हैं, लेकिन परस्पर विरोधी अव्यवस्थित माता पिता की संतान सामान्य बच्चों की तरह ना तो उन तक दूसरे की शिकायत पहुंचाती हैं और ना ही एक से दूसरे की शिकायत करती हैं। और क्या तुम्हें मालूम है, इधर मेरी दोनों आंखें मोतियाबिंद से कमज़ोर तर हो रही थीं, और उधर तुम्हारी चेयरपर्सन साहिबा मुझे क्या बता रही थीं? हमारे मंत्री मेरे विभाग के सभी रीजनल डायरेक्टर्स की एक मीटिंग बुलाने वाले हैं, और उस मीटिंग से पहले मुझे सभी का काम उनके रीजन में जाकर देखना परखना है। ऐसे में मुझे किसने देखा? तुम्हारी उस वॉन्ट विट ने मेरे साथ, वह डॉक्टर के पास जा रही थी, 3-3 घंटे मेरे साथ वहाँ बैठ रही थी। और मालूम है ऑपरेशन के दिन वहाँ मेरे साथ कौन था? वही वॉन्ट विट। और ऑपरेशन के बाद आँख में हर घंटे दवा डालने का काम किसने संभाला? दिन में उस लड़की ने और रात में उसके पति ने। इस बीच चेयरपर्सन साहिबा क्या करती रही थीं? एक दौरे के बाद दूसरे दौरे की तैयारी, एक रिपोर्ट के बाद दूसरी रिपोर्ट का आयोजन। आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया पापा? अपनी बाहों से मैं उनके कंधे घेर लेती हूँ। क्या मैं जानता नहीं वह सौरभ और उसका परिवार तुम्हारे समय को कैसे अपनी पकड़ में रखते हैं? ब्लडी बास्टर्ड। चाय सर। रसोई की दिशा से एक आदमी चाय की ट्रे के साथ अनुपस्थित हुआ है। मैं अपनी बाहें पापा के कंधे से अलग कर लेती हूँ। 2 चाय यहाँ रख दो, तीसरी चाय और एक प्लेट में कुछ पकौड़े रखकर अंदर मेरी स्वीट में पहुँचाओ। जी सर।
अपनी मोटर की हैंड ब्रेक खोलते समय मैं अपनी घड़ी देखती हूँ। वह 4:45 दिखा रही है। गेस्ट हाउस से बाहर निकलते ही मैं मम्मा के दफ्तर की सड़क लेती हूँ। सौरभ का मानना है मेरी मम्मा को चेताना बहुत ज़रूरी है ताकि पापा रंभा को कुछ और न दिला दें। अपनी मोटर कम भीड़ वाली एक सड़क के किनारे पर रोककर मैं मम्मा का मोबाइल मिलाती हूँ। मम्मा से मिलने के लिए मुझे पहले उनके दफ्तर में उनकी उपस्थिति की पुष्टि करनी होती है। बोल। मम्मा अपना मोबाइल उठाती हैं। मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। बिल्कुल मत आना। इस समय मैंने यहाँ अपने रीजनल डायरेक्टर्स की एक मीटिंग बुला रखी है। कब तक खाली हो जाओगी? मालूम नहीं, कोई ख़ास बात है? हाँ, सौरभ ने आज उस लाफिंग गैस को एक नई ऑल्टो खुद ड्राइव करते हुए देखा तो मुझे बोला, मम्मा को चेता दो, पापा उस सेक्रेटरी को कुछ ज़्यादा ही भाव दे रहे हैं। तो मम्मा झल्लाती हैं। वह सोचता है पापा उसे और भी कुछ दे दिला सकते हैं। क्या दे देंगे? मम्मा ठठाती हैं। मकान तेरे नाम है और उनका बैंक बैलेंस। वह तुम्हारा सिर दर्द है, मेरा नहीं। मेरे पास अपना बहुत है। लेकिन मम्मा, सौरभ को समझा, उसे तो खुश होना चाहिए। एक गरीब लड़की आगे बढ़ रही है। लेकिन मम्मा, उसे आगे बढ़ा कौन रहा है? सफल स्त्रियों के पति ऐसी ही गरीब लड़कियों को आगे बढ़ाया करते हैं। और सफल स्त्रियां क्या करती हैं? वे अपने आप को और आगे बढ़ाने लगती हैं और इस तरफ अपनी आंखें मूंद लेती हैं। किंतु उससे समस्या हल हो जाती है क्या? मन में उठ रहे अपने प्रश्न को मोड़कर मैं व्यावहारिकता का वेश पहना देती हूँ। क्यों पूछूं उनसे? आंखें बंद कर लेने से क्या मन में खुल रहे रिस रहे घाव भी अपनी टपका टपकी बंद कर दिया करते हैं? मैं जानती हूँ मम्मा, अपने मन के घाव को अपनी अवमानना, अपनी असफलता के रूप में नहीं, बल्कि एक समस्या के रूप में प्रस्तुत होते हुए देखना चाहती हूँ। समस्या भी वह गरीब औरत ही हल करती है। मम्मा फिर ठठाती हैं। आगे बढ़ जाने के बाद वह दूसरे बड़े शिकार ढूंढने लगती हैं और आपकी गृहस्थी चलती रहती है। मम्मा के लिए गृहस्थी का मतलब शायद उसके स्वरूप से है, जिस पर हो रहे व्यय का परिचालन वे पापा के साथ बखूबी बांटती रही हैं और अब भी बांट रही हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ गृहस्थी के तत्वावधान का स्वभाव तो वे दोनों ही अपने वैवाहिक जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही खो चुके हैं। यू आर वेरी ब्राइट मम्मा। आपकी बुद्धि बहुत तेज है, मैं कहती हूँ। अच्छा बाय। मेरा चपरासी इधर 2 बार झांक कर गया है। कॉन्फ्रेंस रूम में सभी डायरेक्टर्स पहुंच गए होंगे। लेकिन तुम बोलो, तुम्हारे मन से मेरी चिंता दूर हुई? हाँ मम्मा, दूर हो गई। मैं सच कहती हूँ स्वीट हार्ट, जब तक मैंने चिंता की बहुत कष्ट पाया। चिंता छोड़ी तो सब मिल रहा है। हाँ मम्मा, मैं उदास हो जाती हूँ। कस्बापुर के कष्टदायक वे 3 वर्ष मेरे सामने चले आए हैं, जब मम्मा वहाँ जिलाधीश थीं और पापा मेरी आया को मम्मा से ज़्यादा तूल दिया करते थे। ठीक है, बाय। मेरा चपरासी फिर इधर झांक रहा है, मुझे अब उठना ही होगा। मम्मा मोबाइल काट देती हैं। किनारे से सड़क के डिवाइडर तक अपनी मोटर ले जाने में मुझे समय लग रहा है। 5 बजे वाले ऑफिस से छूटे लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। दोस्तों, भी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा की लिखी कहानी फुलजोड़। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।